नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था सेफ स्कोर को लेकर के, आप सबने उस वीडियो को देखा, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के एक्चुअल में क्या होगा। तो मैं नोटिफिकेशन आपके समक्ष रख रहा हूँ और नोटिफिकेशन में जो भी समझ में आ रहा है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोग असहमत होंगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं अपने स्तर पर जो समझ पा रहा हूँ वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हो सकता है कि गलत हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा। अगर आप असहमत होंगे तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। अब चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को देखते हैं। देखिए नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 17 में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आयोग OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी, ठीक है, आयोग द्वारा। और परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो। अब इतना तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। देखिए कन्फ्यूजन क्या है, सबसे ज़्यादा लोगों के मन में क्या कन्फ्यूजन है कि मान लेते हैं सब्जेक्ट्स हिंदी है, इंग्लिश है, खोटा है, नागपुरी है और भी संथाली है, कुरुमाली और भी लैंग्वेजेस है, ठीक है। अब सबसे अधिक कन्फ्यूजन हिंदी इंग्लिश को ही लेकर के हो रहा है। अब यहाँ जैसे बोला गया है विभिन्न समूहों में, इसका मतलब ये होता है कि एग्ज़ाम मान लेते हैं, कोई एक मैं डेट बता रहा हूँ कि 18 तारीख को है, ठीक है, फिर 19 तारीख को है, ठीक है, और 20 तारीख को भी है। 3 दिन में ये लोग एग्ज़ाम ले रहे हैं। मान लेते हैं एग्ज़ाम 2 ही दिन में होगा, मैं समूह आपको समझा रहा हूँ कि 3 दिन ये लोग एग्ज़ाम का डेट रखते हैं और बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। अब लैंग्वेज को इस तरीके से रखा गया है कि 18 तारीख को भी हिंदी है, इंग्लिश भी है और खोटा भी है। 19 को भी हिंदी, इंग्लिश, खोटा और बाकी लैंग्वेजेस भी है, ठीक है। और 20 को भी हिंदी, इंग्लिश, खोटा, या 20 तारीख का हटा ही दीजिए, आप 18-19 को ही मानिए, ठीक है। आप 18-19 का ही डेट मानिए। 2 ही डेट में हम लोग चलिए देखते हैं। थोड़ा सा वाइट पेज ले लेते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आए। वाइट पेज के है नहीं, ये भी देखते हैं। 18 और 19 को एग्ज़ाम है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, आप सबको पता है। 18 को भी हिंदी है, इंग्लिश भी है और खोटा है। ये 3 लैंग्वेज की ही बात करते हैं, लेकिन ये सब पे अप्लाई होगा। 19 को भी हिंदी है, इंग्लिश है और खोटा है। ये हो गया विभिन्न समूह, ठीक है। एग्ज़ाम अलग अलग समूहों में लिया जा रहा है। इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि यहाँ पे यदि लिखा हुआ है, यदि विभिन्न समूहों में। तो बचने के लिए क्या किया जा सकता है कि सारे खोटा वाला को आप एक दिन रख दीजिए, जितने भी खोटा वाले हैं इसको 2 समूह में मत बांटिए, एक ही दिन एग्ज़ाम ले लीजिए। सारे इंग्लिश वाले को भी एक ही दिन रख दीजिए, उसी प्रकार से सारे हिंदी वाले को एक ही डेट में रख दीजिए। अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो विभिन्न समूह वाला जो ऑप्शन वहाँ पे दिया गया है उससे बच जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं और दोनों ही शिफ्ट में दोनों ही पेपर या जितने भी लैंग्वेज पेपर है सबका एग्ज़ाम होता है, तो उस केस में समूह बन गया, ठीक है। अब समूह बन गया तो नॉर्मलाइज्ड होगा। अब कैसे नॉर्मलाइज्ड होगा ये भी देखना है। जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा गया है, हिंदी का पेपर मान लेते हैं 18 को आसान है और 19 को हार्ड है, नॉर्मलाइजेशन होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक ही पेपर है और 19 वाले को हार्ड मिल गया, 18 वाले को आसान मिल गया, तो नाइंसाफ़ी है। तो इक्विलिब्रियम में लाया जाएगा, बराबर किया जाएगा इसको, ठीक है। वही सेम केस होगा इंग्लिश और खोटा के साथ भी। अगर इंग्लिश 18 को हार्ड है, 19 को आसान है, तो नॉर्मलाइज किया जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग बात को। वही चीज़ खोटा, नागपुरी, संथाली, कुरुमाली सबके साथ होगा। लेकिन ये नहीं होगा कि हिंदी में लोग 70-80 नंबर तक ही ला पा रहे हैं और खोटा में 90-95 ले आ रहे हैं, तो लैंग्वेज के बीच में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा कि हिंदी वाले को बहुत कम नंबर आ रहा है तो यहाँ पर इसको बराबरी में लाया जाए, ये नहीं होगा। यहाँ पे जो भी नॉर्मलाइजेशन होगा आपके अपने लैंग्वेजेस के बीच में ही होगा, ठीक है। अब इसका क्या आधार है, क्योंकि देखिए आपको कंपेल नहीं किया गया कि आप हिंदी लीजिए या फिर इंग्लिश लीजिए या खोटा लीजिए। ये आपकी अपनी आज़ादी थी, आपकी अपनी चॉइस थी। और कहीं ना कहीं ये बातें सबको पता है कि थोड़ा बहुत रीजनल लैंग्वेज में स्कोर करना आसान होता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने इंग्लिश और हिंदी अगर चूज़ किया है तो कहीं ना कहीं उनको ये पता होगा कि ये इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये यहाँ पे स्कोर करेंगे, तभी आपने ऑप्ट किया है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे कोई आधार नहीं बनता है कि इंग्लिश, हिंदी, खोटा, नागपुरी, संथाली, कुरुमाली जो भी भाषाएं हैं पंचपर्गनिया, इसके बीच में नॉर्मलाइज किया जाएगा और आपको बराबरी मिला के खड़ा कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपके अपने लैंग्वेजेस में ही
आपका फाइट है और वहीं पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। और मैंने उपाय भी बताया कि अगर आयोग चाहती है कि समूह ना बने, नॉर्मलाइजेशन का झमेला ही ना रहे, तो एक ही दिन में सारे लैंग्वेज पेपर को कंडक्ट करा लीजिए। एक दिन पूरा खुट्टा रख दीजिए, इस तरीके से सेटिंग करिए। एक दिन में हिंदी का ले लीजिए, ठीक है। आप लोग भी समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये है बात नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। जो कि सही भी है, मुझे लगता है ये सही भी होगा, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज चुनने की आज़ादी हर किसी को थी। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप सिर्फ झारखंडी लोग ही रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं। जो बाहर से हैं, अदर स्टेट से भी हैं, आपके लिए भी ये ऑप्शन खुला हुआ था, ठीक है। तो अब परेशान होने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आपका हिंदी और इंग्लिश है तो प्रयास करिए कि जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। कठिन है स्कोर करना, ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा भी इंग्लिश था पंचायत सचिव के एग्ज़ाम में, और बहुत करने के बाद भी 78 मार्क्स ही आया था, ठीक है। और खोट्ठा में अगर कोई 90 लेके आता है, 89 लेके आता है, तो ये ख़राब मार्क्स माना जाता है। और इंग्लिश में 78 और 80 ये बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है। अब आप डिफरेंस देख लीजिए। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है झारखंड की, ठीक है ना। लेकिन जिन लोगों ने ऑप्ट किया है, आप लोग पेपर थर्ड में अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो ये चीज़ यहाँ पे आपका कंपनसेट हो जाएगा। अगर आप हिंदी या इंग्लिश में 80 तक लाते हैं और पेपर थर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं, 110 प्लस ले आते हैं, तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैंने जो नोटिफिकेशन पढ़ा और जितना मुझे समझ में आया, मैंने आप सबके समक्ष रखा। कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि क्या मैंने जो बताया वो सही है, गलत है, जो भी है आप लोग कमेंट करके बताइए। मुझे यही समझ में आया। और यहाँ पे 17 नंबर पॉइंट में साफ साफ लिखा गया है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो भी था मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। बाकी आपकी तैयारी आपके अपने लेवल पर चल ही रही होगी, ठीक है। पढ़िए, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, स्कोर करिए, पेपर थर्ड को ज़्यादा मजबूत करिए, यही आपके पास एक ऑप्शन है। और बाकी जितने रीजनल लैंग्वेज वाले हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है कि हम लोगों ने खोट्ठा लिया है तो हम हिंदी इंग्लिश वाले को बहुत आसानी से बीट कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने खोट्ठा लिया है या नागपुरी लिया है तो आपके ऊपर भी ये एक आपकी मजबूरी बन जाती है कि आपको स्कोर खोट्ठा या इसमें 95 90 प्लस करना होगा, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितने लड़के खोट्ठा वाले नागपुरी वाले हैं उनका 100 में 100 आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हर दिन 2 से 3 सेट वो लोग सॉल्व कर रहे हैं। जिन लोगों से मेरी बात होती है उनका ये स्ट्रैटेजी है, पता नहीं वो लोग 100 में 200 नंबर क्वेश्चन सही करने का प्रयास कर रहे हैं क्या। ये भी हो सकता है कुछ लोगों का स्ट्रैटेजी होगा कि क्वेश्चन 100 ही आएंगे लेकिन वो शायद 200 क्वेश्चन सही कर देंगे। अदरवाइज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब 100 में 100 आपका स्कोर हो रहा है, 95 98 अक्सर आप लेके आ रहे हैं, फिर भी दिन में 2 से 3 सेट सॉल्व करने का क्या मतलब है। लेकिन सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी है, अपने अपने हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो सही लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।